अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली आज के सेशन में सबसे पहले तो हम मार्केट में आज भी जो जो भी मेजर न्यूज़ेस थी उनको कवर अप करेंगे। आज की मार्केट का हल्का सा रिकैप करेंगे। उसके बाद कल का मार्केट का क्या व्यू है और कुछ टॉपिक्स जो हमारी हैं वो आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज मार्केट में हमने मंदी का रुझान देखा अगेन। मार्केट ने एक टाइम पे सुबह में 1000 पॉइंट्स लूज करे, वहां से फिर हमने जो है थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई देखी। और फिर टुवर्ड्स द एंड हमने ये देखा कि 500 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। बेसिकली मार्केट में जो आज मंदी का रुझान हमने देखा है, उसकी एक मेजर वजह थी। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी थे मार्केट में, जो ये कल के दिन थे, उसके बावजूद हमने आज मंदी देखी। पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या थे? बेसिकली उसमें पहला ट्रिगर ये था कि आईएमएफ से 700 मिलियन की जो है ट्रांच रिसीव हो गई थी। इसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कन्फर्मेशन दी थी। सेकेंड मेजर ट्रिगर ये था कि ये जो यूएई से हमें यूएई को हमने दो बिलियन डॉलर का जो है वो की रीपेमेंट करनी थी, उसका जो है वो रोल ओवर हो गया था। इसकी कॉन्फर्मेशन आई थी स्टेट बैंक की तरफ से। प्लस हमने ये देखा कि करंट अकाउंट का जो है वो फिगर आया था, और इस दफा दिसंबर के महीने में हमने एक अच्छा मेजर करंट अकाउंट सरप्लस का जो है वो फिगर आता हुआ देखा। तो ये तीन पॉजिटिव चीजें थी जिसपे हमें ये लग रहा था कि मार्केट में जो है वो एक पॉजिटिव रन अप आ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहेंगे, बल्कि जो जो पाकिस्तान ने ईरान पे को जो है वो रिस्पॉन्ड करा, मिसाइल अटैक करा, उसका उसके रिस्पॉन्स में जब मार्केट खुली तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ खुली। पीपल वर एंटिसिपेटिंग, कुछ कुछ बहुत अनसर्टिनिटी थी मार्केट के अंदर। लोगों को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ जो है वो ये चीज़ जो है वो जा सकती है, कितनी शिद्दत ये चीज़ अख्तियार कर सकती है। तो उस वजह से जो है वो हमने मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग देखी। और मार्केट एक टाइम पे 1000 पॉइंट्स माइनस हुई और फिर 500 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। थ्रू आउट हमने जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हमने जो है सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट में। तो बेसिकली अब हम सबसे पहले तो इंडेक्स के चार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद हम अपनी स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। बेसिकली KC 100 का जो है वीकली चार्ट है। इसको अगर आप देखें तो इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रैली बनी, फिर उसके बाद टॉप पे इवनिंग स्टार बना, चैनल के टॉप से रिजेक्शन मिली, रेड कैंडल बनी, मार्केट ने करेक्ट करा, ऑलमोस्ट अपनी 38.2% रिट्रेसमेंट को जो है वो कंप्लीट करा। प्लस अपने चैनल को रिटेस्ट करा, तो एक कॉन्फ्रेंस जोन बन रहा है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और एक अच्छा बाउंस बैक शो करा। एक अच्छा रन अप आया मार्केट के अंदर, एक अच्छी अपसाइड दिखी मार्केट में। उसके बाद फिर थोड़ी एग्जॉशन दिखा के, अगर इस एग्जॉशन को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक एग्जॉशन वाला फेज दिखा के जिसमें काफ़ी मेजर ट्रिगर्स रहे मार्केट के अंदर, जिसमें एक ट्रिगर तो ये था कि लास्ट वीक आईएमएफ का अप्रूवल आया था। उस पर लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में एक अच्छी अपसाइड आ जाएगी। लेकिन यह है कि मार्केट एग्जॉशन फेज में रही। तो डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव ट्रिगर्स लास्ट वीक मार्केट ने एग्जॉशन शो करी, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था इसका। तो पीपल वर एंटिसिपेटिंग, वी वर एंटिसिपेटिंग कि भाई अगर इसका ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ट्रिगर्स पॉजिटिव थे लास्ट वीक, तो एक अच्छी अपसाइड जो है मार्केट में आ जाएगी। लेकिन डिस्पाइट पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट कुडंट गिव अ ब्रेकआउट। इनफैक्ट इसने रेजिस्ट करा और फिर रिजेक्शन दिखा के एग्जॉशन शो करके जो है वो नीचे की तरफ आ गई और फिर सस्टेन नहीं कर पाई अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर। उसके नीचे हमारी एंटिसिपेशन ये थी कि अगर मार्केट 63,700 के नीचे ट्रेड करती है तो वहां से हमें मार्केट के अंदर जो है वो एक अच्छा डिक्लाइन जो है वो नजर आ सकता है। हमारी एंटिसिपेशन लुकिंग एट 1 आवर चार्ट्स और डेली चार्ट्स बेसिकली ये बन रही है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है इंडेक्स की। एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है इंडेक्स की। हमें ये लगता है बेसिकली कि अगर इंडेक्स के अंदर फर्दर सेल ऑफ आता है तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के करीब सस्टेनेबिलिटी अगर मार्केट शो करती है तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड जो है या एक डिसेंट बाउंस बैक हमें जो है वो नजर आ सकता है। ऑलमोस्ट प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को मीट कर सकती है अराउंड 62,300 से लेके 62,500 की रेंज में, या ऑलमोस्ट 62,600 की रेंज में। तो आई गेस अगर थोड़ा सा सेल ऑफ आता है मार्केट में, थोड़ी सी मंदी होती है मार्केट में मजीद, और तो इन लेवल्स के करीब जो है मार्केट की एक अच्छी स्टेबल सपोर्ट है, मल्टी एक अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट सस्टेन करके एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो शो कर सकती है। तो फिलहाल कल की मार्केट के हवाले से हमारा व्यू ये है कि देखिए, एक पहली बात तो ये है कि मार्केट क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है तो थोड़ी वीक तो है। और आज कुछ प्राइस सेक्शन में भी कुछ ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसको देख के हमें ये लगे कि मार्केट के अंदर जो है वो रिवर्सल जो है वो हो सकता है। तो प्रॉब्ली हो सकता है कल मार्केट के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन भी है। प्लस अगले हफ्ते भी ऑब्वियसली फिर रोल ओवर वीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर कंटिन्यू रहे इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के करीब। अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट में एक छोटा मोटा बाउंस बैक जो है वो नजर आ सकता है। पहला स्टॉक जो हमारा है वो एंग्रो फर्टिलाइजर्स का है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स को अगर आप देखें तो खैर हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में भी शेयर करा था
कि एंग्रो फर्टिलाइजर्स ने ब्रेकआउट दिया अपने इस पर्टिकुलर सेंडिंग चैनल का। सो वी वर एंटिसिपेटिंग कि इसके ऊपर क्योंकि ये बुलिश है तो यहाँ पे भी इसको लेना चाहिए एंग्रो फर्टिलाइजर को, और इसने कहीं ना कहीं जो एक थोड़ी बहुत रिट्रेस करा है इसने और अपने इस चैनल को रिटेस्ट करा है। तो यहाँ पे भी अपने अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जो है वो पिच करा था कि यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 117 118 के लेवल्स के लिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पोजीशंस आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली में देखें तो ये एक अच्छा रिटेस्ट करा है, फिर बुलिश एंगल्फिंग के साथ इसने जो है वो एक अपसाइड शो करी है। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि आने वाले सेशंस के अंदर ये 130-32 को जो है वो इनिशियली हमें टेस्ट करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। तो व्यू इन इफर्ट इज बुलिश, और प्रॉब्ली अगर आप वीकली पे देखें तो एक एक रिटेस्ट के बाद ये जो है वो थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आई गेस इसको जो है वो करंट लेवल्स के रीपे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो पीपीएल का है। पीपीएल बेसिकली अगर आप देखें ना तो पीपीएल में ये बेसिकली हमने लास्ट फ्राइडे को आइडेंटिफाई करा था, जब लोग इनफैक्ट इसमें तेजी हो रही थी और लोग जो है वो एक लेने का रुझान था rather than लेके काम करने का रुझान था rather than बेच के काम करने का। तो उस वक्त लोग इसमें जो है तेजी कर रहे थे और ऊपर के लेवल्स पे इसको ले रहे थे। ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही थी खैर इसमें, लेकिन कई लोग फिर हमने देखा कि ऊपर माल उनके हाथ में रह गया और वहां से पीपीएल जो है वो ट्रैक कर गया। तो बेसिकली उसकी वजह क्या रही, उसकी वजह ये रही कि हमने फ्राइडे के सेशन में ही शेयर कर दिया था अपने क्लाइंट्स के साथ कि इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है प्लस एबीसीडी पैटर्न की जो है वो कंप्लीशन हो रही है, जहाँ पे 1.382% की हमने देखा कि सीडी की जो है वो सीडी को जो है वो हमने बनता हुआ देखा। उसके बाद वीवर एंटिसिपेटिंग के हो सकता है कि वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रही है, एक रनअप प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम द लोअर ट्रेंड लाइन विच एक्टेड एज सपोर्ट, एक अच्छा रनअप आ चुका है प्राइस में। तो हमें प्रॉब्ली क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, प्रॉब्ली क्योंकि यहाँ पे एबीसीडी पैटर्न की कंप्लीशन भी है, तो फिर अब यहाँ से जो है वो हमें रिट्रेसमेंट वगैरह नजर आ सकती है। तो हम ये देख रहे हैं बेसिकली मार्केट में कि ये टॉप लगाने के बाद इसने जो है वो एक अच्छी रिट्रेसमेंट दिखा दी है। ऑलमोस्ट अभी तक 61.8% जो है वो ये रिट्रेस कर चुका है। 61.8% ये रिट्रेस कर चुका है। 50% रिट्रेस कर चुका है, थोड़ा सा और नीचे आता है तो 61.8% रिट्रेसमेंट को जो है कंप्लीट कर लेगा, प्लस अपने सपोर्ट लेवल को भी मीट करेगा। ये जो राइजिंग वेज का सपोर्ट लेवल है 117 से 118 के करीब इसकी एक अच्छी स्टेबल सपोर्ट आ रही है। तो आई गेस अगर ये इन लेवल्स के करीब मिलता है तो यहाँ पे इसको जो है वो देखना चाहिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस। तो ये बेसिकली दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच यू विल फोकस ऑन फॉर अ बाय कॉल। देखिए ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना होता है। मार्केट को भी देखना होगा, उस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा है उसको भी देखना होगा, अपनी वर्किंग भी करें आप। बट ऑन चार्ट्स ऐसा लगता है बज़ाहिर अभी कि खैर दिस वाज एंटिसिपेटेड, किसी को कोई हैरानगी नहीं हुई, मतलब ऑन चार्ट्स एटलीस्ट हमें चार्ट पहले ही बता चुके थे कि इसके अंदर करेक्शन आने वाली है और वो हमें आती हुई दिख भी रही है। अब ये है बेसिकली कि अगर आपको नीचे मिलता है 117 118 पे तो यहाँ पे आप इसको लें और लेके काम करें, इंशाल्लाह एक अच्छी अपसाइड जो है उसके अंदर नजर आ सकती है। तीसरा स्टॉक जो हमारा है वो ओजी है। ओजी को अगर आप देखें बेसिकली तो ओजी प्रॉबेबली जो है वो इसके अंदर हमने पे इसको पिच करा था 2 हफ्ते पहले अपनी रिपोर्ट के अंदर, वीकली टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर। वहां पे हमने ये जिक्र करा था कि 105 106 के करीब इसकी सपोर्ट आ रही है, जहाँ पे इस असेंडिंग चैनल की भी सपोर्ट आ रही है प्लस इस डिसेंडिंग चैनल की भी सपोर्ट आ रही है। वहां पे हमने देखा कि इसने वीकली ओवर एक बुलिश हैमर बनाया, उसके बाद वहां से एक अच्छा रन पाया प्राइस के अंदर। पहला टारगेट हमारा 117-18 था, दूसरा टारगेट हमारा 126-27 था, दोनों टारगेट्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह हिट होते हुए इसके अंदर नजर आए। रिजेक्शन हम वी वर एंटिसिपेटिंग कि इसके अंदर रिजेक्शन आएगी 126-27 से, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और एक्जैक्टली अगर आप देखें तो लास्ट वीक इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्ट करते हुए ये क्लोज हुआ। ऑल्दो पीपीएल की वीक ऑन वीक बेसिस पे काफी अच्छी क्लोजिंग आई थी, उसने जो है वो प्रॉब्ली अपने लेवल्स को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिखाई थी। पर इसने यहाँ से रेजिस्ट करा, इनिशियली मंडे ट्यूसडे को इसने जो है एक अच्छी बुलिश एक्टिविटी शो करी, पर इन इन पास्ट 2 डेज इसने रिजेक्शन शो करी है ओवरऑल वीकली कैंडल पर अगर आप देखें, और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आकर जो है क्लोज करा है। तो फिलहाल लगता यह है कि थोड़ा सा और भी करेक्ट कर सकता है यहाँ से ये ओजी, थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना चाहिए। अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक जो हमारा है वो बैंक इस्लामी का है। बैंक इस्लामी को हमने बहुत पिच करा अपने इन्वेस्टर्स को जब ये 21-22 के लेवल्स के करीब था। मल्टीपल रीजंस इसको पिच करने के, प्रॉब्ली एक तो ये स्टेबल अप ट्रेंड के अंदर था, अगर आप देखें एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर था, हायर हाइज हाई लोस की फॉर्मेशन थी। प्लस जब ये डिप पे मिल रहा था तो वी वर एंटिसिपेटिंग के क्योंकि डिप पे मिल रहा है, प्लस इसने अच्छा खासा रिट्रेस भी कर लिया था, ऑलमोस्ट इसने 38.2% रिट्रेसमेंट भी अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो वी वर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से ये बाउंस बैक जो है वो एक शार्प दिखा सकता है। तो हुआ भी वैसा ही, और इसने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हमने अपनी वीकेंड पे जो रिपोर्ट रिलीज करी थी उसमें हमने ये जिक्र करा था कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इसकी क्लोजिंग काफी अच्छी आई है। ये एग्जैक्टली वही चार्ट है। तो हमने ये देखा कि मंडे से इसने अपने मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू करा लास्ट वीक वाले, और एक अच्छी अपसाइड दी। ड्यूरिंग द वीक इसने हाई लगाया 27 का, फिर वहां से जो है उसके अंदर एक रिजेक्शन आई है।
तो आई गेस इसके अंदर बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है, अगर डिप वगैरह में मिलता है आपको तो इसको वापस से देखना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारी सर्विसेज भी आपको जो है वो आप हमारी सर्विसेज भी जो है वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर हमारी प्रीमियम सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन भी जो है आपको पे ऑफ हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।